सो हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व्स का नेटवर्क होता है जो C5 to C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व्स की एंटीरियर ब्रांचेस से बनता है। स्पाइनल नर्व्स इसको फॉर्म करती हैं और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन C4 T2 स्पाइनल नर्व्स का भी होता है। सो अब जानते हैं प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि अगर C4 का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है T2 से तो प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस बनेगा। इसका ये T2 एब्सेंट भी हो सकता है। पोस्टफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, अगर कंट्रीब्यूशन T2 का ज़्यादा है C4 से, या ये भी कह सकते हैं C4 एब्सेंट है, तो पोस्टफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है। अब जानते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रूट, ट्रंक, डिवीजन एंड कॉर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट की। रूट जो होती हैं वो C5 to C8 की एंटीरियर ब्रांचेस से बनता है और T1 की एंटीरियर ब्रांच से। ये नेक में लोकेटेड होता है और स्क्लेनियस एंटीरियर मसल के नीचे होता है, डीप में पाया जाता है। अब बात करते हैं ट्रंक की। ट्रंक C5 और C6 अपर ट्रंक बनाते हैं, C7 मिडल ट्रंक बनाते हैं एंड C8 T1 लोअर ट्रंक बनाते हैं। ये नेक में ही लोकेटेड होते हैं पर ये स्क्लेनियस एंटीरियर मसल के फ्रंट में लोकेटेड होते हैं। सो अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन क्या होते हैं, जब ट्रंक जो होता है वो 2 डिवीजन में डिवाइड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और ये क्लेविकल के पीछे पाए जाते हैं। सो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो ट्रंक डिवाइड करती हैं वो डिवीजन बनते हैं। कॉर्ड क्या हो गई, तो जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक लेटरल कॉर्ड बनाता है, और एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक मीडियल कॉर्ड बनाता है। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल 3 ट्रंक्स पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है। अब जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अब ये देख सकते हैं C5, C6, C7, C8, T1 की एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व से निकल रहा है। उसके बाद C5, C6 जो हैं मिलके अपर ट्रंक बना रही हैं, C7 अकेला मिडल ट्रंक बना रहा है, C8 और T1 मिलके लोअर ट्रंक बना रहा है। सो अब ये जो ट्रंक हैं ये 2 डिवीजन में बटे हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ए का हो गया एंटीरियर एंड पी हो गया पोस्टीरियर। सो अपर के हो गए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ऐसे ही मिडल ट्रंक का भी हो गया, और इसी तरह से लोअर ट्रंक के भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन हो गए। अब जानते हैं कि लेटरल कॉर्ड कैसे बनता है। लेटरल कॉर्ड बनता है अपर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से और मिडल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से मिलकर लेटरल कॉर्ड बनता है। और पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बनता है, तीनों ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन से जो होता है वो पोस्टीरियर कॉर्ड बनता है। मीडियल कॉर्ड के लिए सिर्फ लोअर का जो एंटीरियर डिवीजन होता है सिर्फ वो बनाता है मीडियल कॉर्ड। तो अब आप इसमें देख सकते हैं लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। सो लेटरल की जो लेटरल से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, एक लेटरल पेक्टोरल नर्व और मस्कुलोकुटेनियस नर्व, और एक निकलती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब उसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड से। पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकलती हैं। पहली अपर सब स्कैपुलर नर्व, पोस्टीरियर से निकलती हैं लोअर सब स्कैपुलर नर्व, फिर निकलती हैं पोस्टीरियर कॉर्ड से तीसरी नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई और एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। अब बात करते हैं मीडियल कॉर्ड से कौन कौन सी निकलती हैं। मीडियन पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और अल्नर नर्व, और इसकी मीडियल से एक निकलती है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जो लेटरल रूट से दोनों से मिलकर बनती है मीडियन नर्व। अभी पिछले डायग्राम में हमने जैसे आपको सारी कॉर्ड की ब्रांचेस बता दी, अब और देखते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि रूट से निकलती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, C5 to C7 से निकलती है नर्व टू सिरेटस एंटीरियर के लिए, और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व C5 से निकलती है जो रोम्बॉइड मसल्स और लिवेटर स्कैपुली को सप्लाई करती है। फ्रेनिक नर्व जो C5 से निकलती है वो डायफ्राम को सप्लाई करती है। फ्रेनिक से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डायफ्राम को सप्लाई करेगी। ट्रंक से अपर ट्रंक से ही से ब्रांचेस निकलती हैं। पहली हो गई सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो C5 और C6 से निकलती है।
नर्व टू सबक्लेवियस मसल C5 और C6 से, क्योंकि अपर ट्रंक जो होता है वो C5 और C6 के मिलने से ही बनता है, उनकी रूट से। अब बात करते हैं कॉर्ड से। तो लेटरल कॉर्ड की याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं LPM²। L का हो गया जैसे कि लेटरल, P हो गया पेक्टोरल और दो M मतलब मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सो इस तरह से हो गया लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और तीसरे M का मतलब हो गया मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। हम बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की। पोस्टीरियर कॉर्ड की अल्नर निमोनिक से हम लोग याद कर सकते हैं। U हो गया अपर सब स्कैपुलर नर्व, L हो गया लोअर सब स्कैपुलर नर्व, N हो गया नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई, A हो गया एक्सिलरी नर्व और R हो गई रेडियल नर्व। मीडियल कॉर्ड की कैसे याद कर सकते हैं? PUMC²। P हो गया मीडियन पेक्टोरल नर्व, U हो गई अल्नर नर्व, M हो गया मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व और C हो गया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और C का हो गया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे लेटरल कॉर्ड की LPM², पोस्टीरियर कॉर्ड की अल्नर और मीडियल कॉर्ड की PUMC²। अब इसमें डायग्राम में देखते हैं कि कौन सी ब्रांचेस कहाँ से निकल रही है। जैसे रूट से जो थी वो C5 से निकल रही है फ्रेनिक नर्व और C5 से ही निकल रही है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और अब देखिए लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो होती है वो C5, C6 और C7 के मिलने से निकल रही है। अपर ट्रंक से सुप्रा स्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस निकल रही है। बस सिर्फ अपर ट्रंक से ही निकलती है, बाकी मिडल और लोअर ट्रंक से नहीं कोई निकलती है। उसके बाद जैसे कि कॉर्ड से तो हमने आपको बताई दी, तो लेटरल कॉर्ड को याद करने के लिए था LPM², पोस्टीरियर के लिए था अल्नर और मीडियल के लिए था PUMC²। सो ये था ब्रेकियल प्लेक्सस का एक्सप्लेनेशन। बाकी इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी और ब्लड सप्लाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो ब्रेकियल प्लेक्सस पर तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।